क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस केरल में उन्हें चेहरा बनाए, कांग्रेस उनको इस्तेमाल करके अभी विधानसभा चुनाव में केरल में प्रोजेक्ट करे और उनका वहाँ पर इस्तेमाल करे। वो चाहते हैं कि वो केरल के एक बार मुख्यमंत्री बने। मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव लड़ते हैं तो शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का, और कांग्रेस के अंदर ये संदेश जाता है कि शशि थरूर चुनाव लड़कर सोनिया गांधी को चुनौती देना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। शशि थरूर ने इस बात की भी नाराजगी जाहिर की कि जब 2019 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल था लोकसभा में, उसमें अधीर रंजन चौधरी को जो भूमिका कांग्रेस ने दी थी, वह भूमिका अगर शशि थरूर को दी जाती तो बेहतर कांग्रेस का पक्ष विपक्ष के रूप में लोकसभा में रखते और कांग्रेस को एक मजबूती लोकसभा के अंदर मिलती। ये सलाह कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से दी और कांग्रेस उनके बीच में लगातार एक दूरी बनती रही। केरल के चुनाव हैं, शशि थरूर एक बड़ा नाम है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक होगा और ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। नमस्कार, अमर उजाला के इस राजनीति के राज एपिसोड में मैं आज आपसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर के बारे में बात करूंगा। देखिए, इस समय पूरे देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, उसी तरह राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के सांसद और जो केंद्र सरकार ने अभी जो डेलीगेशन भेजा है उसमें गए शशि थरूर के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? क्या शशि थरूर जो कांग्रेस के 2009 से लेकर लगातार चौथी बार के सांसद है, क्या उनका पार्टी से मोहभंग हो रहा है? क्या शशि थरूर और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में इतना बुरा हो गया है कि अब शशि थरूर का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय हो गया है? आज इसी पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, शशि थरूर मूलतः राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक पढ़े लिखे नेता है। और जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने विपक्ष की पार्टियों से अपने सांसदों के नाम मांगे कि आप सांसदों के नाम दीजिए जिन्हें एक सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल के रूप में अपनी देश की बात रखने के लिए जिन सांसदों को भेजना है, तो जब नाम मांगे गए विपक्ष के पार्टियों से तो कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की सर्वदलीय बैठक में जाने वाले सांसदों की, इसमें शशि थरूर का नाम था। कांग्रेस के लिए बहुत असहज था कि कांग्रेस ने जिस शशि थरूर का नाम नहीं भेजा, केंद्र सरकार ने उनको उस डेलीगेशन में शामिल किया और शशि थरूर ने ट्वीट कर इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अपनी भारत सरकार की बात को बहुत प्रमुखता से दुनिया के सामने रखूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर किया गया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे पहले तो शशि थरूर का नाम भेजना चाहिए था आपको सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में। एक पढ़े लिखे नेता है, विपक्ष के एक अच्छे नेता है, इसके अलावा दुनिया में उनका बड़ा काम रहा है, नाम रहा है, एक अच्छे लेकर गए, दुनिया उन्हें जानती है, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने उनका नाम देकर गलती की थी। लेकिन जब शशि थरूर को नाम सरकार ने लिया और जब शशि थरूर विदेश चले गए तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर लगातार हमलावर बने हुए। जब शशि थरूर देश के बाहर देश की बात रख रहे हैं, देश के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता उनके खिलाफ लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर। उदित राज ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सुपर प्रवक्ता कह दिया। पवन खेड़ा शशि थरूर की लिखी हुई किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर क्या जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया था। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस सबसे बचना चाहिए था। देखिए, शशि थरूर और कांग्रेस के बीच रिश्तों की खराब होना या इसे कह सकते हैं कि दूरियां कैसे बढ़ती चली गई, इसकी मैं आपको सिलसिलेवार बात बताने जा रहा हूं। 2006 में जब शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव लड़ने का तय किया, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वो चाहते थे कि कांग्रेस केंद्र सरकार उनका खुलकर समर्थन और मदद करे जिससे वो चुनाव जीत जाए। लेकिन जो उम्मीद शशि थरूर को कांग्रेस की सरकार से थी, वह मदद कांग्रेस से नहीं मिली। और इस बात का जिक्र बाद में शशि थरूर जब चुनाव हार गए संयुक्त राष्ट्र सचिव का, तो उसके बाद उन्होंने इसका जिक्र किया था कि मुझे जो उम्मीद थी केंद्र सरकार से, वहाँ मदद मुझे नहीं मिली। उस समय वह कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे, उसके अंदर अंडर सेक्रेटरी थे और संचार का जो विभाग है उसका काम शशि थरूर देख रहे थे। इसके बाद 2009 में शशि थरूर कांग्रेस में आते हैं, लोकसभा का चुनाव तिरुवनंतपुरम से लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। उसके बाद 2014 में वो फिर सांसद बनते हैं, 2019 में वो सांसद बनते हैं और 2024 में तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार सांसद बने। इसके बाद जब शशि थरूर को केंद्र में 2000 में जब वो चुनाव जीत जाते हैं
उनको केंद्र में विदेश राज्य मंत्री बनाया जाता है और जब 1 साल होने का होता है उसके पहले उनका इस्तीफा भी ले लिया जाता है। शशि थरूर इस्तीफा देने के बाद कहते हैं कि भाई ऐसा क्या रहा कि मुझसे 1 साल भी विदेश राज्य मंत्री नहीं बनने दिया गया और मेरा इस्तीफा ले लिया गया। कहा जाता है कि उस समय के जो विदेश मंत्री थे SM कृष्णा, वह शशि थरूर से नाराज थे। उन्होंने ये बात कही कि शशि थरूर उनके काम को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है। मुझे लग रहा है ये कारण रहा होगा उस समय उनसे इस्तीफा लेने का। हालांकि बाद में SM कृष्णा खुद कांग्रेस छोड़कर चले गए, जो गांधी परिवार के करीबी थे वो भाजपा में चले गए थे। तो शशि थरूर को उस बात की नाराज थी। उसके बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुनाव लड़ते हैं तो शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का, और कांग्रेस के अंदर ये संदेश जाता है कि शशि थरूर चुनाव लड़कर सोनिया गांधी को चुनौती देना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं था, उनका कोई इरादा कांग्रेस को चुनौती देने का नहीं था, सोनिया गांधी को चुनौती देने का नहीं था। वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की लीडरशिप चाहते थे और चाहते थे कि भाई चुनाव लड़ाया जाए, हार जीत किसी की भी हो। तय था वो हारेंगे। 7,000 से ज़्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलते, 1,072 वोट शशि थरूर को मिलते और वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद शशि थरूर ने इस बात की भी नाराजगी जाहिर की कि जब 2019 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल था लोकसभा में, उसमें अधीर रंजन चौधरी को जो भूमिका कांग्रेस ने दी थी, वह भूमिका अगर शशि थरूर को दी जाती तो बेहतर कांग्रेस का पक्ष विपक्ष के रूप में लोकसभा में रखते और कांग्रेस को एक मजबूती लोकसभा के अंदर मिलती। अधीर रंजन चौधरी उस तरीके से कांग्रेस की बात नहीं रख पाए, इस बात की शिकायत शशि थरूर कांग्रेस नेतृत्व से करते रहे। तो कांग्रेस नेतृत्व को शशि थरूर के व्यवहार से लेकर कई बार शिकायत रहेंगी। वो आउटस्पोकन रहे, उन्हें जो लगता है वो बोल देते हैं। उन्हें कांग्रेस की नीतियों को लेके, कांग्रेस के वर्किंग को लेके भी सुझाव कांग्रेस को दिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब अतीत की पार्टी नहीं, भविष्य की पार्टी बनना चाहिए। कांग्रेस को हमेशा नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को पॉजिटिव राजनीति भी करना चाहिए। तो उनकी सलाह कांग्रेस से बहुत गंभीरता से मिली और कांग्रेस उनके बीच में लगातार एक दूरी बनती रही। और दरअसल शशि थरूर की जो राजनीति है वह केरल की राजनीति से भी जुड़ी हुई है और केरल की स्थानीय राजनीति की जो प्रतिस्पर्धा है और एक दूसरे को निपटाने की जो राजनीति है, वही दिल्ली की राजनीति में शशि थरूर के साथ हो रहा है। देखिए, केरल से 2 बड़े नेता कांग्रेस के आते हैं। KC वेणुगोपाल आते हैं जो खुद केरल से सांसद है। इसके अलावा शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद है। ये दोनों की स्थानीय राजनीति में जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चल रही है, उसके कारण शशि थरूर को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, अगले साल 2025 में केरल में विधानसभा चुनाव है, 1 साल से भी कम समय बचा है। शशि थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस केरल में उन्हें चेहरा बनाए। अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो कांग्रेस को उसका फायदा होगा और वो चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष घोषित करे। वहीं KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी है, वह भी केरल से आते हैं। वो उनकी कोशिश है कि केरल में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, क्योंकि इस बार इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि केरल में कांग्रेस सरकार बना लेगी और पिनराई विजयन की जो सरकार है वो चुनाव हार जाएगी लेफ्ट की। तो ऐसी स्थिति में KC वेणुगोपाल को लग रहा है कि वह वहाँ पर मुख्यमंत्री बने और उनका चूंकि दबदबा कांग्रेस के अंदर है, राहुल गांधी के भरोसे है, तो वो लगातार इस तरह की रणनीति कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व और शशि थरूर के बीच एक दूरी बनी रहे, जिससे आने वाले समय में उसका फायदा KC वेणुगोपाल को केरल की राजनीति में हो। देखिए, अब केरल की राजनीति में अगर देखें तो शशि थरूर के पास ही बहुत ज़्यादा समय नहीं है। शशि थरूर ने कह चुके हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ने वाले हैं। वो 4 बार के सांसद हैं, उनकी एवरेज उम्र भी अब बहुत हो चुकी है, वो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब शशि थरूर को लग रहा है कि अब जब अगला चुनाव 2029 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, ऐसे स्थिति में कांग्रेस उनको इस्तेमाल करके अभी विधानसभा चुनाव में केरल में प्रोजेक्ट करे और उनका वहाँ पर इस्तेमाल करे। वो चाहते कि वो केरल के एक बार मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानते हैं कि केरल में वो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि केरल में कुछ बड़े जो चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या किसी और दल के, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक होगा और जितना भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा उससे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को भी होगा केरल की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि केरल में भले ही हम सरकार न बना पाए, कांग्रेस किसी स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में न पहुंचे, वहां कांग्रेस चुनाव हारे
और वो कांग्रेस कैसे चुनाव हार सकती है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ा जाए। शशि थरूर पर यह नज़र जो भारतीय जनता पार्टी की वह इसी दृष्टिकोण से है कि केरल के चुनाव हैं, शशि थरूर एक बड़ा नाम है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक होगा और ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो कैप्टन अमरिंदर के साथ पंजाब में जो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वही एक्सपेरिमेंट शशि थरूर को लेकर केरल में करना चाहती है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि वह विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बना सकती, लेकिन कांग्रेस की सरकार रोकना है वहाँ पर बनाने से फिर से, तो उन्हें कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ना होगा। अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया गया था पंजाब में, अमरिंदर सिंह नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया, अमरिंदर सिंह को तैयार किया, अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, हालांकि वो खुद चुनाव आ रहे, उनकी पार्टी चुनाव आ रही, लेकिन अमरिंदर सिंह ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार न बना पाए, वहाँ आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं या अपना दल बना लेते हैं या वह कांग्रेस के खिलाफ चले जाते हैं केरल में, तो इसका नुकसान कांग्रेस को निश्चित रूप से होगा। देखिए, शशि थरूर की पहचान सिर्फ कांग्रेस के सांसद की नहीं है, कांग्रेस में आने से पहले वो एक बड़ा नाम था और उस बड़े नाम के कारण कांग्रेस उनको लेकर आई थी और केरल से उन्हें चुनाव लड़वाया था। तो शशि थरूर अगर कांग्रेस छोड़ते हैं या कांग्रेस से अलग होते हैं तो इसका निश्चित रूप से कांग्रेस के केरल के जो उम्मीद है उस पर असर पड़ेगा और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस के पास एक पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाला आदमी था, हर विषय पर बात करने वाला अच्छा व्यक्ति था। तो एक अच्छे नेता की और जो अपनी बात पार्टी के अंदर रख सकते हैं, खुलकर रख सकते हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? क्या कांग्रेस को सिर्फ चापलूसों और चाटुकारों की ज़रूरत है जो केंद्रीय नेतृत्व के हाँ में हाँ मिलाए और जिनका खुद का कोई ओपिनियन ना हो? इस पूरी चीज़ में कहीं भी शशि थरूर फिट नहीं बैठते हैं। वो अपनी बात मुखरता से कहते हैं, शालीनता से कहते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं किया। मुझे लगता है अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ना होती तो उनके पास समय था जब वो पार्टी छोड़ देते, लेकिन जिस तरीके से के.सी. वेणुगोपाल ने कांग्रेस में राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश की है, जिस तरीके से सोनिया गांधी और शशि थरूर के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश की है, मुझे लगता है उसके कारण उनके बीच जो है दरारें और चौड़ी हो गई है। अब ये शशि थरूर क्या फैसला लेते हैं? क्या शशि थरूर विदेश दौरे से लौटने के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे, वह कांग्रेस छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, या कांग्रेस में रहकर अपनी बात को रखेंगे? देखिए, शशि थरूर कोई खाटी पॉलिटिशियन नहीं है कि जिन्हें किसी भी तरीके से राजनीति करना, किसी भी दल में जाना है। शशि थरूर लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, अच्छे वक्ता रहे हैं, राजनीति उनके खून में नहीं है, तो वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अगर उन्हें बहुत सपोर्ट नहीं करेगा, उनकी बात को नहीं सुनेगा और उन्हें अगर ये लगता है शशि थरूर को कि कांग्रेस में उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है तमाम योग्यताओं के बाद भी, और वो जो सलाह कांग्रेस को दे रहे उसमें सुनी नहीं जाती, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मिलने के लिए समय नहीं देता, तो मुझे लग रहा है इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा और कोई भी राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाता है। और शशि थरूर जैसा नेता अगर किसी पार्टी के पास आता है तो निश्चित रूप से उस पार्टी के लिए वो एक एसेट के रूप में देखा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस समय शशि थरूर को लेकर एक बड़ी राजनीतिक हो रही है, चाहे वो कांग्रेस अपने स्तर पर करने की कोशिश कर रही हो या केंद्र सरकार उनको अपने पाले में लाकर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बनाने की कोशिश कर रही हो। फिलहाल शशि थरूर क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। अभी तक शशि थरूर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये लगे कि वह कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में चले गए। अभी एक मलयालम पॉडकास्ट में उन्होंने ज़रूर इस बात का जिक्र किया था कि देखिए, मेरे पास सिर्फ करने के लिए राजनीति नहीं है, मेरे पास और भी काम है, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने समय को कहीं और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसके अंदर कांग्रेस के लिए सलाह और संकेतों भी छुपे थे। क्या शशि थरूर ने संकेतों में कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप मेरा मान सम्मान नहीं रखेंगे और मुझे पूरी तरीके से अगर नज़रअंदाज करेंगे तो मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकता हूँ? उसमें वो क्या दूसरे राजनीतिक दल में जा सकते हैं? क्या वो कांग्रेस की सदस्यता छोड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि 2029 तक वो जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में 4 साल का समय है, ऐसे में वो अपनी संसद की सदस्यता खोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। फिलहाल वह कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही रहकर वह अपनी बात को प्रमुखता से कहते रहेंगे। कांग्रेस के लिए देखने वाली बात होगी कि वो शशि थरूर को कितनी गंभीरता से लेती है। लौट कर आने के बाद क्या राहुल गांधी को मिलने बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं? कांग्रेस में और शशि थरूर के बीच में जो दूरी आ गई है, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से शशि थरूर के खिलाफ बयान दे रहे, क्या कांग्रेस उनके ऊपर लगाम लगाती है और शशि थरूर को भी साथ लेकर चलती है? यह कांग्रेस के हाईकमान पर निर्भर करेगा कि वह शशि थरूर को
कितना महत्व देने जा रही है। मुझे लग रहा है कि शशि थरूर फिलहाल कांग्रेस में भी बने रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो पवन खेड़ा का बयान हो, चाहे उदित राज का बयान हो, जयराम रमेश ने जिस तरीके से शशि थरूर को लेकर बयान दिया है, तो कांग्रेस के अंदर एक जो असहज स्थिति शशि थरूर को लेकर उत्पन्न हो गई है, उसमें आने वाले दिनों में ये दिख रहा है कि यह वाद विवाद बढ़ भी सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर आने के बाद इसमें अपनी पक्ष पार्टी के सामने रखेंगे कि जब वो विदेश गए थे तो केंद्र सरकार और भारत देश के एक प्रतिनिधि के रूप में गए थे, वह कांग्रेस के सांसद के रूप में नहीं गए थे। उन्होंने देश की बात रखी थी। देश में आने के बाद वह एक कांग्रेस के समर्पित सिपाही है, कांग्रेस के एक अनुशासित सांसद है। देश के अंदर वो पार्टी की बात रखेंगे और जहाँ जरूरत होगी वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का विरोध भी करेंगे, और जहाँ जरूरत होगी वो अपनी ही पार्टी को सलाह भी देते रहेंगे। तो आने वाला समय यह तय करेगा कि शशि थरूर की राजनीति किस दिशा में जा रही है। केरल के चुनाव भी पास में, और कांग्रेस के साथ ये समस्या है कि लगातार कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए या कांग्रेस के हाईकमान से उनकी नहीं पटी है। क्या शशि थरूर भी उसी श्रेणी में जा रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बना ली? गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस से नाराज थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर चले गए थे, अभी वो इस डेलीगेशन का हिस्सा है। मनीष तिवारी एक समय पार्टी से नाराज थे, हालांकि वो चंडीगढ़ से चुनाव लोकसभा का कांग्रेस के टिकट पर जीते और वह इस डेलीगेशन का हिस्सा है। सलमान खुर्शीद जो चुनाव लोकसभा का हार गए थे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वह इस डेलीगेशन का हिस्सा है, वो भी केंद्र सरकार की बात को बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं। तो इस समय वो देश के प्रतिनिधि है और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उनके सांसद अगर केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए तो देश के प्रतिनिधि है और देश के प्रतिनिधि के रूप में वो बात बहुत अच्छे से रख रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए खुशी और गौरव की बात होना चाहिए। कांग्रेस के नेता इससे कांग्रेस की विरोध मानकर क्यों चल रहे हैं, यह समस्या पर है। मुझे लग रहा है कांग्रेस में इससे लेकर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और शशि थरूर जब लौट कर आएंगे तो शशि थरूर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी केरल में गए थे एक परियोजना का उद्घाटन करने, तो उन्होंने स्टेज पर कहा था कि शशि थरूर को स्टेज पर देखकर कई लोगों की रातें की नींद उड़ जाएगी। तो यह संकेत सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के लिए कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहा था। उस बात से कांग्रेस को बहुत मुझे लगता है कि एक चिड़ मची होगी, एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई होगी। अब लौट कर आने के बाद शशि थरूर किसकी नींद उड़ाते हैं? क्या वाकई में वो कांग्रेस की नींद उड़ाएंगे या कांग्रेस का समर्पित सिपाही बने रहेंगे? यह देखना मुझे लगता है दिलचस्प होगा और आने वाले समय में इस पर से पर्दा उठेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस में शशि थरूर का बना रहना इतना आसान भी नहीं रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ बयान दिए, और जब बड़े नेता बिना शीर्ष नेतृत्व की सहमति से इस तरह के बयान शशि थरूर के खिलाफ नहीं दे सकते। हालांकि शशि थरूर ने अभी कोई भी बयान शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नहीं दिया है। आने के बाद वह अपनी बात कैसे रखते हैं देखने वाली बात होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।